चक रहे हैं वो उस पर असर पड़ता है। इसी के साथ में एक और सहयोग राशि आई है, जोरदार तालियों से धन्यवाद। कश्यप निषाद समाज के सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय सांसद बाबूराम निषाद जी और मंच पर आसीन एमएलसी साहब, अन्य मंचासीन सभी पदाधिकारीगण, इसके साथ साथ मैं सबसे पहले इधर फोटो लगी हुई है निषाद राज भगवान की, तो मैं बोलूंगा तो आप लोग उनकी जयकारा लगाएंगे। बोलिए निषाद राज भगवान की। इसके बाद इधर देखिए फोटो लगी है महर्षि कश्यप जी की। महर्षि कश्यप जी की जोर से बोलिए। आप लोग यहाँ आए हैं तो थोड़ा कुछ लगे कि यहाँ आप लोग आए हुए हैं तो उसका सार्थकता सिद्ध होनी चाहिए। बोलिए महर्षि कश्यप जी की। जब आवाज नहीं बुलंद निकलेगी तो कुछ हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए सोच लीजिए इकट्ठा हुए हैं तो आवाज बुलंद करिए अगर समाज का विकास करना है। इसके बाद मैं कीर्ति कश्यप समन्वय समिति को धन्यवाद देता हूं अपने तहे दिल से कि उसने ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें निषाद और कश्यप समाज को इकट्ठा करके उनके सामाजिक और वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ साथ यहाँ पर इतने लोग इकट्ठा हुए, एक दूसरे परिचय होगा, तो मैं उसको साधुवाद और बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है, उसके सभी पदाधिकारियों को मैं एक तरह से उनको बहुत नमन करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया। सभी लोग नहीं ऐसा करते हैं। जब कार्यक्रम होंगे तभी हम लोग इकट्ठा होंगे, परिचय होगा और बढ़ेगा। तो मुझे समय बहुत कम दिया गया है, लेकिन मैं शिक्षा पे थोड़ा बात करना चाह रहा था, तो मैं आग्रह करूंगा मंचासीन लोगों से कि मुझे 5-10 मिनट का थोड़ा समय दे दिया जाए। अंत में मंचासीन सभी पदाधिकारीगणों का अभिनंदन स्वागत करता हूं। निषाद कश्यप समाज से संबंधित जितने समाज के लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी का धन्यवाद देता हूं कि वो लोग समय निकाले और इस कार्यक्रम में आए, उपस्थित हुए। सभी का धन्यवाद। मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। कीर्ति कश्यप समन्वय समिति का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके जो पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं उनको मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। इसके साथ मैं 3 बातें आपसे शेयर करूंगा और वो 5-5 मिनट की होगी, करीब 15 मिनट का। शिक्षा, अगर किसी भी समाज का विकास करना है तो 3 स्तंभ हैं उसके मेरे हिसाब से। वैसे 5 भी स्तंभ हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं और 7 भी स्तंभ हो सकते हैं। मैंने जो अपना से आकलन किया है उसमें 3 स्तंभ ऐसे हैं जो किसी भी समाज को विकास के लिए आधार। स्तंभ का मतलब होता है स्तंभ, खंबे पे ही कोई चीज खड़ी हो सकती है, जैसे हम लोग पैरों पे खड़े होते हैं। तो 3 स्तंभ मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहला स्तंभ है शिक्षा। जैसा कि मंच से बार बार ये चीज कही जा रही थी कि शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। शिक्षा 100 तालों की एक चाबी है। शिक्षा से किसी भी ताले को आप खोल सकते हैं, वो ऐसी जादुई चाबी है। आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। वो किससे होगा? केवल एक ऐसी चीज है, शिक्षा। तो हम इस समाज, अपने समाज के बारे में अनुरोध करेंगे कि सभी लोग शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए और शिक्षा से ही सभी कुछ विकास संभव है और सभी समस्याओं का निदान शिक्षा से ही होगा। यानी शिक्षा 100 तालों की एक चाबी है। 100 तालों को खोला जा सकता है एक चीज से, यानी बेरोजगारी दूर कर सकते हैं आप समाज को ऊपर विकास कर सकते हैं, उठा सकते हैं। आप राजनीतिक हिस्सेदारी, जब आप शिक्षित होंगे तो अपना अधिकार लड़के आप लेंगे, नहीं तो डरे डरे घूमेंगे, अपनी बात भी नहीं किसी के सामने आप कह सकते। तो ये शिक्षा का कमाल होगा। जब आप शिक्षित होंगे तो अपनी बात कड़ाके से कहीं पर रखेंगे, नहीं तो आप अपनी बात कहने के लिए भी किसी के सामने नहीं जा पाएंगे। मैं देखता हूं तहसील दिवस में जब गांव का आदमी आता है
तो डीएम सामने जाता है तो उसके हाथ कांपते हैं, कागज भी कांपता है ऐसे ऐसे। तो ये चीजें अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए पढ़ाइए लिखाइए बच्चों को, कोई भी बच्चा, और अच्छी शिक्षा कराइए। पढ़ने के बाद केवल हाई स्कूल इंटर कराना ही नहीं पढ़ाई होती है, पढ़ाने के बाद मेडिकल कराइए उसको, इंजीनियरिंग कराइए उसको, आईएएस की परीक्षा कराइए, पीसीएस की परीक्षा कराइए। ऐसे विकास नहीं होगा सभा करके, सभा में भाषण हुए और आप लोग चले गए घरों में। शिक्षा एक ऐसा स्तंभ है किसी समाज के विकास के लिए, इसलिए शिक्षित होइए। मेरा अनुरोध है सभी जो सामने बैठे हैं, जो मंशाचीन है, शिक्षा को एक संकल्प के रूप में लीजिए, समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। दूसरा बिंदु, बहुत बोलने का शिक्षा पे, जैसा कि अभी पूर्व में लोग कह रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा भी और दौड़ेगा भी और सबसे आगे भी निकलेगा। तो शिक्षा आपको गले लगानी है, हर व्यक्ति को, इस समाज को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा को गले लगाना है। और चाहे रोटी आप एक बार खाइए घर में, चाहे वो भी ना खाइए, लेकिन बच्चे को पढ़ाइए। ये संकल्प करने हैं सभी लोग। यहाँ तो सब शहर के लोग ज्यादातर बैठे हुए हैं, शहर में सभी लोग पढ़ा लेते हैं, लेकिन गांव की स्थिति, किसी एक निर्जन गांव में जाके देखिए कि बच्चों और परिवारों की क्या स्थिति है। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं। इस समाज में, दो समाज में तो देख रहा हूं, बच्चियां तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं। शहर, ये तो हम लोग शहर में बैठे हैं, किसी गांव में जाके देखिए, अभी निर्जन गांव में तो बच्चियां नहीं पढ़ती हैं, बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं। जो पढ़ भी गया तो उसे रास्ता नहीं दिखता है, किधर जाए क्या करें, वो चुप्पे बैठ जाता है इधर उधर। मैं देखा गांव में डबल ट्रिपल एमए करके बैठते हैं, अपने कास्ट लोग बैठे हैं, वो कोई मतलब उसका पढ़ने का नहीं है। पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। तो मेरा एक सूत्र है, सफलता सूत्र, अब तो जागो, उठो, पढ़ो और बढ़ो और दौड़ो। तब तक दौड़ते रहो जब तक आपको अपनी मंजिल ना मिल जाए। ये सूत्र है, सफलता सूत्र, सफलता का मंत्र है ये। अगर जिसने ये मंत्र अपने अंगीकार कर लिया, उसको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी। आप लोगों में कितने हर तरह के काम कर रहे होंगे, लेकिन ये सूत्र अपनाएंगे तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। और रुकिए भी मत, रुकने का नाम है जिंदगी खत्म। जहां आप रुक गए वो जिंदगी खत्म, इसलिए रुकना नहीं है, आगे बढ़िए। जब जहां तक आप आगे बढ़ गए और उसके आगे बढ़िए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। समाज आपको, निश्चित रूप से आपका समाज आगे बढ़ेगा। इसके बाद मैं एक दूसरा स्तंभ आपको बता रहा हूं, यूनिटी, एकता। जितनी ये छोटी छोटी उपजातियां अभी मंच से गिनाई जा रही थी, अगर ये एक हो जाएंगी, अगर एक नहीं होंगी, ऐसे हम लोग भटकते घूमते रहेंगे। अगर एक हो जाएंगी तो हमारा परिचय देने की जरूरत नहीं है कि ये हमारा समाज है, अपने आप परिचय हो जाएगा कि हम एक हो गए हैं। और एक हो जाएंगे तो राजनीतिक हिस्सेदारी अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगी। अगर एक नहीं होंगे तो हमें कितना भी कुछ कर लें, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो हमें एक होना है। ये जो उपजातियां हैं छोटी छोटी, इनको सबको एक होके और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी प्राप्त करनी है। ये भी विकास का एक बहुत बड़ा स्तंभ है समाज के लिए। अगर हम राजनीतिक हिस्सेदारी में सही अपना हिस्सेदारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ समाज आप कंपैरिजन करिए अपने से, कुछ समाज आपसे कम परसेंटेज में है, लेकिन वो यूनिटी और अन्य चीजों से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और हम लोग पीछे रहते जा रहे हैं। इसलिए इसको ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। एक होइए, जैसे ये आज कार्यक्रम किया गया है, कार्यक्रम कर करके एकता बनाइए और एक होइए, यूनिटी होइए। इसके बाद एक हमारे समाज को नीचे खींचने वाला एक बिंदु है जो हमें नीचे गिराता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, सामाजिक कुरीतियां। समाज में जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में, वो हमारे समाज को नीचे ले जा रही है। जितना उठाने का प्रयास करो और वो नीचे गिरा देती हैं। जैसे
अब ये मंच है यहाँ पर, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि वो कट सत्य है, वो चीज नीचे गिराती है समाज को। एक जो है मदिरा शब्द सुना होगा या शराब जानते होंगे आप लोग, वो हमारे समाज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। मैं कहने में चूकूंगा नहीं, मुझे चाहे कितने लोग गाली दें। वो क्या होता है, जब शराब पीते हैं लोग झगड़ा करते हैं तो पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस जितना पैसा आप कमाएंगी तो वो, अरे भाई जो सत्य कहना ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये जो ये चीज नहीं करनी चाहिए। समाज अगर आगे आपको बढ़ाना है तो ये सब मदिरा पान वगैरह सेवन नहीं करना चाहिए, तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। उससे नुकसान क्या है, जैसे हम जब करते हैं और आपस में लड़ गए, उसके नुकसान है, लड़ गए, जाके पुलिस में जितना पैसा इकट्ठा किया था मेहनत करके दे आए पुलिस को, पुलिस के बचा, फिर वो कोर्ट में गया केस, फिर जितना और जो कमाए वो 10 साल तक वहां कोर्ट केस में देते रहे। ये नुकसान है इसके। तो ये मैं 3 चीजों को आपको बताना चाह रहा हूँ। संचालिका महोदय भी उठ गई हैं कि मेरा समय ज्यादा हो रहा होगा, तो मैं अब आपको 3 चीजें बताई हैं जो विकास के आधार स्तंभ है, उसके बिना विकास संभव नहीं है। तो कटु सत्य को कहा जाता है, लेकिन अब जैसे बहुत लोगों को खराब भी लगता है जो शराब पीते होंगे लोग, लेकिन अगर इसी कहने से अगर छूट जाए उनकी शराब, तो मैं समझता इससे पुण्य काम कोई नहीं हो सकता इस मन से। तो इसलिए मैंने ये बात कही है आपसे। तो अंत में आपसे सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और आपने मुझे शालीनता से सुना, और मंचासीन सभी लोगों को मैं पुनः नमन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस समाज के लिए एकत्रित होने के लिए इकट्ठा हुए, और आप सबको लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी इस समाज को इकट्ठा करने और एकत्रित होने में और इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। अंत में मैं ये कीर्ति कश्यप समन्वय समिति को विशेष धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया। उनके सभी पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, और अंत में मुख्य अतिथि महोदय को विशेष तौर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय निकाल के हम लोगों के बीच आए। धन्यवाद सभी को। अंत में जय हिंद, जय भारत। के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पर विराजमान कश्यप निषाद की आवाज को राज्यसभा में बुलंद करने वाले और हर समय समाज की सेवा करने वाले परम आदरणीय राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, उत्तर प्रदेश शासन में नाट्य कला अकादमी के अध्यक्ष, दर्जा राज्य मंत्री परम आदरणीय सीताराम कश्यप जी, मंच पर बैठे हुए पूर्व एमएलसी बड़े भाई सुरेश कश्यप जी, मंच पर बैठी हुई हमारी मातृशक्ति बहन कासगंज से आज हम लोगों के बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मैं उनका बहुत इस समाज की तरफ से लखनऊ की सरजमी पर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मंच पर बैठे हुए हमारे समस्त नेतागण, दूर दराज से आए हुए माताओं, बहनों, भाइयों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनय और अन्याय करना चाहता हूं कि वास्तव में हमारा समाज बहुत पिछड़ा है। हम लोग शिक्षा के मामले में पिछड़े हुए हैं, राजनीतिक भागीदारी हम लोगों को नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम लोगों को संघर्ष करना होगा और सोचना होगा कि जब हमारे परिवार में राजा महाराजा थे, हम लोग इस देश के शासक थे, आज हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। आखिर क्या कारण रहा है? मेरे भाइयों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए 3 काम जरूरी है: शिक्षित बनना, संगठित बनना और संघर्ष करना। मेरे प्यारे भाइयों,
बहनों माताओं, आज मुझे हर्ष हो रहा है कि आज मातृशक्ति हमारे मंच पर है, आज सामने सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो भाइयों, आप बच्चों को शिक्षा अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं और संगठित हो। और राजनीति में हम लोग भागीदारी, राजनीति में जब तक सत्ता वो मास्टर चाबी है कि जिसके द्वारा सभी ताले खुल जाते हैं, इसलिए राजनीति में भाइयों जरूर छोटे से लेकर छोटा चुनाव लड़िए। उदाहरण है भाई धर्मेंद्र कश्यप जी की पुत्री बैठी है, धर्मेंद्र कश्यप जी ने कितना संघर्ष कर सके आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में सांसद बनने का काम किया है। कौन सा ऐसा काम है जो असंभव है? अगर हम लोग लगन से कोई भी काम करेंगे आगे बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कश्यप निषाद समाज का सामाजिक विवाह एवं वैवाहिक परिचय सम्मेलन जिन्होंने आयोजन किया है, बहुत ही बधाई के पात्र है। ऐसे आयोजन होते रहे तो हम लोगों का कम से कम परिचय होता रहे और ये समाज में जागृति आएगी, आगे बढ़ने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंच संचालक जी को, जिन्होंने इतना अच्छा संचालन कर रही हैं, बहुत ही बधाई की पात्र हैं। धन्यवाद। जय कश्यप समाज, जय निषाद समाज। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और कीर्ति कश्यप जी से कि अपने बहुमूल्य वचनों से हम सभी को लाभान्वित करें। जब कीर्ति कश्यप जी हमारे बीच उद्बोधन रखने जा रही तो जो हमारी बात अधूरी रह गई थी, मैं उसको अभी फिर से बताऊंगा, वरना 2 मिनट का समय रहूँगा, है ना? हाँ, इसीलिए कश्यप समन्वय समिति बनाई गई, उसका उद्देश्य यही था क्योंकि राजेश कश्यप जी और मीरा कश्यप जी की जो बेटी थी कीर्ति, वो बहुत पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन किसी कारण वह अस्वस्थ हुई, जिसकी वजह से उसकी असमय ही मृत्यु हो गई। इन लोगों ने भरपूर प्रयास किया, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए तो बहुत कुछ करता है। आगे चलकर बच्चे ना समझे इस बात को, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई माँ बाप ऐसा नहीं होता। अगर उसके पास जो भी है वो पूरा सब कुछ सोचता है कि अपने बच्चे के लिए लगा दे। वैसे इन्होंने किया, लेकिन जब उसको नहीं बचा पाए तो उसके इलाज के लिए कुछ पैसा जो इनके पास बच गया, इनको नहीं समझ में आया कि उसको क्या करें, बिजनेस करें, क्या करें। तो फिर इनको ये सोचा कि चलो मैं अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पाया, लेकिन मैं एक ऐसी संस्था खोल रहा हूँ जिसमें और बच्चे बच्चियों की शादी करूँगा। इसके लिए कम से कम एक ताली तो बजती है। तो वैसे हैं हमारे राजेश कश्यप जी, जिन्होंने अपने सहयोगियों को जोड़ा और उस पर काम किया। आज 500-600 शादियाँ करा चुके हैं और उसी पे आधारित है कि मेरी कीर्ति जो हमारे द्वारा बनाई गई है शॉर्ट फिल्म। आप लोग देखिए, सर्च कीजिएगा, उसमें मिलेगी मेरी कीर्ति। उसी पे पूरी सच्ची घटना पर आधारित है। आप अपना उद्बोधन। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एंड आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संचालन करने के लिए। हर मंच से एक चीज बोलती हूँ, जब बागडोर महिलाओं के हाथ में आ जाती है ना, तो परिवर्तन बड़े क्रांतिकारी होते हैं, और ये चीज आप नोटिस कर रहे होंगे। अभी शुरुआत में हमेशा हमारे सामने से करो, जो हमारे सामने लोग बैठे हुए होते हैं, क्योंकि आप लोगों के बिना कोई भी कार्यक्रम अगर सार्थक हो जाए ऐसी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मेरे सामने बैठे मेरे परिवार के प्रत्येक भाई का, बहन का, माता का, क्योंकि हम सब, कोई कश्यप है, कोई निषाद है, कोई सानी है, कोई रायपुर है, हम अलग अलग जाति में तो हो सकते हैं, लेकिन हम हैं एक ही परिवार के सदस्य। तो अपने सभी परिवार के सदस्यों का आज मैं लखनऊ में, राजधानी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे सम्मानित मंच, क्योंकि आज मेरे पापा जी को यहाँ पर आना था, वो चीफ गेस्ट थे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में ही मुझे भी आज सौभाग्य मिला कि उन्होंने जब रात को मुझे कॉल करके कहा, मैं नहीं आ रही थी, मैंने कहा पापा आज मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स फील्ड में लगे हुए हैं। बोले नहीं, तुमको वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे समाज के सभी लोग आएंगे और तुम्हारा होना वहाँ पर बहुत जरूरी है। बहुत हो गई बरेली की राजनीति, अब जरा बरेली से बाहर निकल के थोड़ा यूपी में भी जाओ। तो पापा जी की अनुपस्थिति में यहाँ पर हूँ, लेकिन
पिता तुल्य हैं, हमारे बड़े हैं, आदरणीय हैं, हमारे मुखिया हैं, जिनको देखकर हम राजनीति सीख रहे हैं, जिनको देखकर हम समाज सेवा करना सीख रहे हैं। ऐसे हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद आदरणीय बाबूराम निषाद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे, मैं तो चाचा ही जी बोलूंगी आपको, क्योंकि जब परिवार में होते हैं तो परिवार में रिश्ते होते हैं, और हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में रिश्तों को महत्व तो बहुत दिया जाता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय चाचा जी जो कि एमएलसी हैं, आदरणीय सुरेश कश्यप जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ बाकी मैं हो सकता है किसी किसी का नाम ना जानूं, इसके लिए माफी चाह रही हूँ। हमारे साथ बरेली से चलकर आ रहे हैं हमारे कश्यप परिवार, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय चाचा जी राकेश कश्यप जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा कश्यप हमारे समाज से संबंधित कोई भी काम हो, लोगों को जागरूक करने का कोई काम हो, किसी की मदद करने के लिए कोई काम हो, वो हमेशा लगातार हर तरीके से प्रयासरत रहते हैं। और अब मैं महिलाओं पर आऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी मंच पे बैठी हुई होती हूँ और बराबर में जब महिलाएं बैठी हुई होती हैं, तब लगता है कि सच में हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। वो सिर्फ बातें नहीं है कि महिलाएं अबला होती है, कोई औरत अबला नहीं होती है, ये सिर्फ एक शब्द है। औरत से ज्यादा शक्तिमान, शक्तिशाली कोई और हो ही नहीं सकती। जब आप एक जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती हैं, तो आप स्वयं सोचिए कि आपसे ज्यादा क्या कोई और मजबूत हो सकता है। ऐसी ही एक मजबूत स्तंभ है कासगंज की बागडोर, जिनके हाथों में है, पूरे कासगंज का नेतृत्व कर रही हैं ऐसी जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनको मैं हमेशा भाभी कहकर संबोधित करती हूँ, आदरणीय रत्नेश कश्यप जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में जब चाचा जी है तो चाची जी भी हमारे बीच में है, मैं आदरणीय चाची जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मंच पर बैठे प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक महानुभव का, क्योंकि आप सब मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे बड़े हैं, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और इतने सुंदर कार्यक्रम का जिसने आयोजन किया है, जिन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक छत के नीचे हमारे परिवार को, हमारे समाज को लेकर के आए, जब ऐसा विचार आया तो उन्होंने जिसको सार्थक किया, ऐसे आदरणीय राजेश कश्यप जी जो कि कीर्ति समन्वय समिति के अध्यक्ष हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जब वो हमारे बरेली गए थे तो स्पेशली मुझसे मिलने गए थे, और पापा ने जब मेरा उनसे परिचय कराया तो चाचा जी, अंकल जी बहुत भावुक हो गए थे। हो सकता है कारण ये भी हो कि उनकी बिटिया भी कीर्ति और मैं भी कीर्ति, आज धरती से ये कीर्ति आसमान में जो तारा बनके चमक रही है, उस कीर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और यकीन दिलाती है हमारे आदरणीय राजेश कश्यप जी को कि उनकी वो बेटी भी उनके साथ है आज भी, और ये बिटिया भी उनके साथ लगातार कंधे से कंधा मिलाकर हर स्थिति और परिस्थिति में खड़ी रहेगी। क्योंकि कार्यक्रम वैवाहिक परिचय सम्मेलन का है, हमारे बड़ों ने आपको बहुत कुछ बताया भी, और अभी हमारे जब मुख्य अतिथि जी बोलेंगे वो भी बताएंगे। और शुरुआत में जब मैं आई थी तो एक यहाँ पर बहन आई थी, शायद जिनका नाम प्रिया था, बड़ी बुलंद आवाज में और बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। तो मैं और भाभी बात कर रहे थे कि ऐसे ही हर बेटी को, हर महिला को आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए। एक नीतू नाम की भी बहन आई थी, उन्होंने भी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखी। इसी तरीके से हम हमारे परिवार की महिलाओं को, बेटियों को जब मजबूत करते हैं, जब उनको हिम्मत देते हैं, जब उनको हौसला देते हैं, तो वो आगे बढ़कर हर चीज में हिस्सा लेती है। अभी वो और समय होता था जब एक लाइन बना दी जाती थी, एक लाइन ड्रॉ कर दी जाती थी कि आपका जेंडर फीमेल है, आप महिला है, तो आपके लिए एक एरिया है, उसको आपको पार नहीं करना है। आपके जीवन का आधार सिर्फ इतना है कि आप बेटी के रूप में पैदा हुई, किसी की पत्नी बनेंगी, माँ बनेंगी, घर में चौका बर्तन खाना, इतना ही आपका अस्तित्व है। ये पहले सोच होती थी, मैं ये नहीं बोलूंगी पुराने समय में होता था, ये बीच में सोच आई, क्योंकि पुराने समय से महिलाएं हमेशा इतनी सबला रही हैं। आपने देखा होगा भारत भूमि तो वो वीरांगनाओं की भूमि है जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने जन्म लिया। मैं आपको एक छोटा सा बहुत उदाहरण बताऊंगी, पिछले साल की बात है, आप लोग अगर YouTube पे या कहीं देखेंगे, बड़ा चर्चा का विषय बन गया था। मैं मेरी कार से कहीं पर जा रही थी, एक ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर साहब ने मेरी कार को बड़ी तेज से मारा था। भाई उच्च जाति के थे तो उन्होंने कुछ शब्द भी कहे,
अच्छा, जब उन्होंने कुछ ऐसा कहा तो दरवाजा खोल के सीधे बाहर निकली। मैंने कहा आओ पहले तो तुमको यही बता दूं कि मैं हूं कौन। मैंने कहा ध्यान रखना, उस कम्युनिटी से आती हूँ, उस समुदाय से आती हूँ, उस बिरादरी से आती हूँ जिस महिला ने अपने सम्मान की खातिर इतिहास पढ़ के देख लो 20-25 लाइन में खड़े होकर के मार दिए थे। तुम अपनी बिरादरी का मुझे रौब दिखा रहे हो। मेरे पिता ने मुझे डरना नहीं सिखाया है, मेरे पिता ने मुझे झुकना नहीं सिखाया है, मेरे पिता ने कभी मुझे कोई ट्यूशन नहीं दिया घर में बिठाकर कि बेटा क्या करना है, कैसे निकलना है। सिर्फ उन्होंने मुझ पे भरोसा करा और जब भी कहीं होते, हो सकता है यहाँ आकर के आपसे भी बात करी हो उन्होंने, वो सिर्फ इतना कहते हैं मैं जानता हूँ मेरी बिटिया कैसी है, वो हर स्थिति से निपट लेगी, हर परिस्थिति से निपट लेगी, क्योंकि उसकी परवरिश मैंने ऐसे की है, शेरनी की तरह पाला है। और जब शेरनी बाहर निकलेगी तो किसी का शिकार तो नहीं बनेगी। यहाँ पर जब हमारे कई सारे मैंने हमारे भाइयों को सुना, सबने बात की हमारे समाज को एकजुट करने की, बात कई मुद्दों पे आई, बात शिक्षा पे आई, बात आर्थिक स्थिति पर आई, बात सामाजिक स्थिति पर आई, हर जगह से। अभी आप अंकल जी आए थे तब आपने कहा था कि हम पिछड़े हुए हैं, हम बिरादरी से पिछड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है, ऊपर वाले की देन है। लेकिन अगर हम कर्मों से पिछड़े रह गए तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें कर्मों से पिछड़ के नहीं रहना है। कहीं भी आप कोई भी ऑफिशियल लिस्ट उठा करके देखिए, कितने कश्यप आईएएस होते हैं, कितने कश्यप आईपीएस होते हैं, कितने कश्यप हायर पोस्ट पे होते हैं। हमारे समाज के लोग या तो सिपाही बन जाएंगे, या किसी के यहाँ चौका बर्तन करने का काम हो जाएगा, या किसी के यहाँ ऐसे छोटे मोटे काम करने का। ये परिवार से शुरू होता है, क्योंकि परिवार से उनको ये बताया जाता है भाई थोड़ा बहुत पढ़ लो कि छोटी मोटी नौकरी लग जाए, इतना पढ़ लो कि तुम बस अखबार पढ़ सको, इतना पढ़ लो कि तुम अपने सिग्नेचर कर सको। उन्हें ये कह के शिक्षा नहीं दी जाती कि तुम पढ़ लिख कर वहां भी बैठ सकते हो जहां पर अभी तक और लोगों ने राज किया है, तो वहां भी पहुंच सकते हो जहां जिन लोगों की तुमने अभी तक गुलामी की है, उस पद के हकदार तुम भी हो। एक भैया ने बोला था कि हमारी संख्या बहुत है, जब हमारी संख्या बहुत है तो हमारी हिस्सेदारी कम क्यों है? भाई अधिकार के लिए तो लड़ेंगे भी, अधिकार के लिए चिल्लाएंगे भी, और अधिकार कहते अगर हक से नहीं मिलेगा तो अधिकार छीना भी जाएगा, लेकिन अधिकार तो भाई लेकर के रहेंगे। तो कोई ये ना समझे कि वो पिछड़े हैं, वो दबे हैं, वो कुचले हैं, वो छोटे हैं। हम वो नहीं हैं। आप देख सकते हो कि आपके सामने आपके सांसद बैठे हुए, आपके परिवार के सदस्य बैठे हुए, आपके भाई बैठे हुए, आपके बेटे बैठे हुए, मेरे पिता भी सांसद हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस हैं अब तो राजनीति में, लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महिलाएं भी राजनीति में आ रही हैं, साक्षात उदाहरण आपके सामने भाभी बैठी हुई है। LLM मैंने किया, मेरे बाबा हमेशा चाहते थे कि मैं LLM करके कोई जुडिशरी वगैरह ट्राई करूं और जज वगैरह बनूं, लेकिन मैंने अपने पिता को बचपन से संघर्ष करते हुए देखा है। उनके अंदर जो मैंने समाज सेवा करने का जो तरीका देखा है, जो जज्बा देखा है, उसने मुझे अंदर तक निचोड़ दिया कि मेरे पिता जितना संघर्ष करने के बाद लोकसभा तक पहुंचे हैं, उनके इस संघर्ष को, उनकी इस मेहनत को यूं ही व्यर्थ करने नहीं ना होने दूंगी और न किसी को करने दूंगी। संसद तक तो हम पहुंच गए। बस यही जो कश्यप सरनेम है, ये जो हमारी बिरादरी है, बस यहाँ से इस बिटिया को आप अपने आशीर्वाद, आप अपने सहयोग से, अपने साथ से, जब संसद भवन में सुषमा स्वराज जी दहाड़ती थी, जब संसद में स्मृति ईरानी जी बोलती हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो फला फला महिला बोल रही है। बस वही आपको गौरवान्वित कराना है। जिस दिन आप सबसे बड़ी पंचायत में आपकी बिटिया, आपकी बहन, आपके समाज का नेतृत्व करेगी, अपने क्षेत्र का नेतृत्व करेगी, और पूरे ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में प्रत्येक मेरे समाज का व्यक्ति जब गर्व से ये कहेगा कि देखो कश्यप समाज की शेरनी दाढ़ रही है, ये लक्ष्य है मेरा। सब चीजों को किनारे करके सिर्फ एक चीज पे फोकस किया है कि राजनीति में भी एक कश्यप ऐसा आए। हमारे लोगों ने बहुत संघर्ष किया, आदरणीय सांसद जी ने भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कोई राजनीति हलवा नहीं है कि हम इलेक्शन लड़े, जीत लिए और बस हो गया। हम तो, आप लोग वोट देते हैं एक बार,
लेकिन हमारी जो टेंशन होती है, हमारा जो काम होता है वो 5 साल होता है। वो हमें पता होता है कि हमें कैसे प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट करना है, कैसे हमें क्षेत्र का विकास करना है, कैसे हमें लोगों का विकास करना है, कैसे हमें लोगों के लिए काम करना है। अब मैं आती हूँ बेटियों पे, क्योंकि जब माइक मेरे हाथ में होता है तो कभी मैं बात अपनी पूरी तरीके से रखती हूँ, क्योंकि ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहां पर आप अपनी बात मजबूती के साथ, आवाज के साथ कह सके। जब बात बेटियों की आती है, मेरी आवाज बहुत तेज है, आप कोई नहीं, अपना माइक नहीं चले सकते। जब बात बेटियों की आती है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग भी, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रखा गया, आप अपनी बेटियों को यहाँ पर लेकर के आते हैं, उनको बताइए कि उनको कैसे रहना है। जब आप उनको कॉलेज में एडमिशन दिलाते होंगे तो उनको ये मत बताओ कि तुम बीए कर लो, क्योंकि किसी को ना अनपढ़ बहू नहीं चाहिए, ये समाज का फैक्ट है। जब आप अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाएंगे तो डिग्री पहले देखते हैं कि कितनी डिग्रियां हैं। तो बेटियों के लिए सिर्फ इसलिए ना पढ़ाएं कि अगर बिटिया अनपढ़ हो जाएगी तो उसकी अच्छे परिवार में शादी नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, किसी को अनपढ़ बहू नहीं चाहिए। तो पढ़ाई का आधार सिर्फ ये मत रखो कि बेटी की शादी नहीं होगी, जब बल्कि पढ़ाई का आधार ये होना चाहिए, जब हमारी बिटिया पढ़ी लिखी होगी, अपने पैरों पर खड़ी होगी, तो वो 2-2 परिवारों का उद्धार करेगी, वो एक नए समाज का निर्माण करेगी। और जिस घर में बेटियों का मान सम्मान होता है, जिस घर की बेटियां आगे निकलती हैं, वो परिवार कभी भी किसी भी स्थिति में पीछे नहीं रह सकता। आप सब लोग बैठे हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे समाज की बेटियां बाहर निकल रही हैं। और अगर आज मेरे उद्बोधन से एक भी मेरी बहन अगर थोड़ा सा भी आप इंस्पायर हो गए तो मेरा लखनऊ, बरेली से लखनऊ तक आना सार्थक हो जाएगा। मैं खुद को धन्य मानूंगी कि जब मैं लखनऊ में माइक पे बोल के आई थी, मेरे ये भैया मेरी इस बात से सहमत थी, मेरी ये बहन इस बात से सहमत थी, मेरी ये माता ही मेरी इस बात से सहमत थी। तो आगे बढ़िए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए और गलत चीज के लिए आवाज उठाओ। महिलाओं के ऊपर एक टैग लगा होता है। जब हम 3 लोग वहां बैठे हुए थे तो कोई बोल रहा था कि ये लोग बातें कर रहे हैं। महिलाओं के ऊपर ये टैग लगा होता है कि महिलाएं चुप नहीं बैठ सकती, जहां 4 महिलाएं बैठी है वो पंचायत करेंगी, ऐसा बोला जाता है। लेकिन अगर 4 महिलाएं बैठी है, जरूरी नहीं है वो पंचायत ही कर रही हो, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा होता है या करते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, अच्छी बात है बात करना। और औरतों को तो लड़ाकू भी बोला जाता है, कहते हैं औरतें बड़ी लड़ाकू होती हैं। आगे से आपसे कोई कहना आप लड़ाकू, तो गर्व के साथ कहना मैं लड़ाकू हूँ, क्योंकि मैं गूंगी और बहरी नहीं हूं, मैं गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती हूँ। लेकिन निर्भर ये करता है कि आप लड़ते किन विषयों पर है। लड़ाई के विषय ऐसे ना हो जो बेवजह को। जब आपको लड़ना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ो, निडरता के संग लड़ो। जब लड़ना है तो शिक्षा के लिए लड़ो। जब लड़ना है, जो आपके साथ गलत हो रहा हो वहां पे सही करने के लिए लड़ो, वहां पे आपका लड़ना बहुत अच्छा है। तो आगे से जब कोई कहना कि तुम लड़ाकू हो तो बड़े गर्व से कहना, आंखों में आंखें डाल के, मैं लड़ाकू हूँ और मैं लड़ूंगी। अगर मेरे मान सम्मान पे आ जाएगी, मेरे साथ गलत होगा तो मुझसे ज्यादा लड़ाकू कोई भी नहीं है। आप सब लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इस प्यार को, इस सम्मान को, इस स्नेह को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने मेरी पूरी अपने बरेली में, बदायूं में, कई हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग मेरे पास आते हैं काम के लिए भी, सबसे मिलना जुलना रहता है। लेकिन इस साइड ऐसे हमारे समाज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का मुझे पहली बार मौका मिला है। शामली, बागपत, आपकी तरफ के लोग मुझे बहुत बुलाते, दीदी एक कार्यक्रम हम आपका रखते हैं। मैं कहती हूँ जिस दिन आप लोग मुझे उस लायक बना दोगे ना, आपकी बेटी, आपकी बहन अपने समाज के एक एक व्यक्ति से, चाहे वो हमारे प्रदेश में हो चाहे हमारे देश में हो, जाकर के स्वयं मिलूंगी। अगर मेरे घर वालों ने आदेश कर दिया ना तुमको आना है, तो मैं वहां बिना किसी दूसरे सवाल के पहुंचूंगी। और आप सबको भी अगर हमारी जरूरत, सांसद जी भी बैठे हुए हैं, एमएलसी साहब भी बैठे हुए हैं, आप सबके सामने बोल रहे हैं, आपकी जरूरत है, सुरेश अंकल की जरूरत है, मेरी जरूरत, मेरे पिता की जरूरत, कहीं पर भी अगर आपको हो, आपको लगे कि हमें हमारे भाई की जरूरत है, हमें हमारे जनप्रतिनिधि की जरूरत है, तो बिना हाथ जोड़े, बिना किसी दूसरे सवाल के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के आदेश मत करिएगा। सीधे सीधे आदेश करिएगा, निवेदन मत करिएगा,
क्योंकि परिवार में अधिकार होता है और बात अधिकार के साथ कही जाती है। हम सब लोग आप लोगों के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। जब भी हमारे समाज को, हमारे लोगों को हमारी जरूरत होगी, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े रहेंगे। लेकिन आप सबको भी उतनी ही एकता के साथ एक धागे में हम सबको बांध के रखना है। तो टूटना नहीं है, बिखरना नहीं है, बहकना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। लोग तोड़ने की बात हमारे समाज को करेंगे, आप टूटेगा मत। लोग फूट डालने, जब कोई कुछ नहीं कर पाता ना तो फूट डालने का काम करता है कि इन्हीं के लोगों को दो हिस्सों में बांट दो, तो ऑटोमेटिकली ये कमजोर हो जाएंगे। तो कितना भी कोई भी विपत्ति आ जाए, आप लोग कभी टूटना मत, एक मजबूत स्तंभ की तरह अपने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी बिरादरी के साथ ऐसे ही खड़े रहिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ, वरना मैं फिर बोलेंगी मैडम समय बहुत कम है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। और जो लोग भोजन कर चुके हैं स्थान ग्रहण, उनसे बात करा दीजिए। इस चीज को हमने बहुत गंभीरता के साथ लिया है कि हमारे आसपास के लोग बरेली तक जो नहीं पहुंच पाते हैं वो लखनऊ में संपर्क करें। मैंने यहाँ पर जो एक स्वाति जी बैठती हैं, मैंने उनको अपना एक नंबर भी दिया है कि अगर मेरे किसी भी भाई का अगर यहाँ पर फोन आता है तो आप उन्हें मेरा वो संपर्क सूत्र दे दीजिए, वो सीधे सीधे मुझसे बात करेंगे। आप सबका इतने मान सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय निषाद, जय महर्षि कश्यप, जय हिंद, जय भारत। अब पहले समन्वय समिति के जो कार्य हैं, क्योंकि सामाजिक सेवा में जैसे कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत से काम किए, हलवाई लगा करके लोगों को जो है भोजन, जो लोग अपने समाज के थे और लोग थे उनको दिया। बहुत बहुत बधाई आदरणीय माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप की सपुत्री क्रांतिकारी भाषण और ओजस्वी भाषण, ये हमारी याद में दूसरा भाषण है। वीरांगना फूलन देवी के बाद पहली बार मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, कोट कोट प्रणाम करता हूँ और मंच पर सभी अतिथियों मान्य सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सामने बैठे हुए सभी सम्मुख साथियों का धन्यवाद देता हूँ। जो लोग भोजन कर चुके हैं कृपया करके अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो हमारे मुख्य अतिथि और गणमान्य व्यक्ति आए हैं, विचार तो पिछले 2 घंटे चल रहे पर असर को दिखाई नहीं दे रहा। कुर्सी सारी खाली पड़ी है। क्यों भाई? सभी वक्ताओं ने कहा इकट्ठे हो जाओ, एक हो जाओ, एक साथ जुड़ जाओ, और कुर्सियां खाली हैं। आदमी तो बहुत हैं, कैसे काम चलेगा? कश्यप निषाद द्वारा परिचय सम्मेलन में उपस्थित इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट, हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के सम्मानित सदस्य, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़े भाई बाबूराम निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष कासगंज श्रीमती रत्नेश कश्यप जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बड़े भाई सीताराम कश्यप जी, अभी अभी आपके बीच बहुत जोरदार ओजस्वी भाषण देकर गई हैं हमारे बड़े भाई सांसद लोकसभा आमला भाई धर्मेंद्र कश्यप जी की पुत्री कीर्ति कश्यप जी, भाई रामगोपाल कश्यप जी, भाई राजेश कश्यप जी, भाई अरविंद कश्यप जी, राकेश कश्यप जी बरेली, भाई संजय कश्यप जी हरदोई, और हमारे साथ शामली स्थल कर रहे भाई डॉक्टर रामलाल कश्यप जी, भाई रामेंद्र कश्यप जी,
भाई अंकित कश्यप जी और मंच पे एक को छोड़कर सभी मेरी माताएं बहनें और सामने मंच पर बैठे सभी समाज के जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार भाई बंधु, मैं सबसे पहले समिति का और समिति के मेंबरों का अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहां बुलाकर जो मान सम्मान किया, जो सत्कार किया है, फूल मालाओं से, सोल से, मन के भाव से मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के सर झुका के सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं, सबको नमस्कार करता हूं। हमारे साथियों, बहुत सुंदर आयोजन है, बहुत सुंदर कार्यक्रम है। मेरे सभी वक्ताओं ने, पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी हैं और सारी बातें सटीक हैं। सारी बातें, सारे भाषण समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, राष्ट्र हित में रखे गए हैं। मैं भी अपने आप को उनसे संबंध करता हूं और गुजारिश करता हूं सभी उपस्थित महानुभावों से कि हम सब लोगों को इन विचारों पर चलना होगा। विचार देना अलग बात है, विचार लेना भी अलग बात है। हम उस पर कितना चल पाते हैं ये अलग बात है। हम लोगों ने कार्यक्रम के प्रारंभ में अपने महापुरुषों के लिए आरती की है। भगवान महर्षि कश्यप, महाराजा निषाद, वीर एकलव्य, तमाम सभी का वंदन किया है। कुछ साथी शराब की बात भी कर रहे थे, शिक्षा की बात भी हुई है, आपस में इकट्ठा होने की बात भी हुई है। क्या हमारे महापुरुषों ने हमें बता कि हमें शराब पीनी है? हमने वंदन भी किया, अभिनंदन भी किया, नारा भी लगाते हैं हम लोग। उन्होंने नहीं बताया हमें बात, पर करते हैं लोग। अब उसमें भी विडंबना है कि जिसका जुगाड़ है वो तो करता है, जिसका जुगाड़ नहीं है वो उधार लेकर करता है। ये नुकसान की बात है। ये परिचय सम्मेलन है, वैवाहिक परिचय सम्मेलन, यार रिश्ते नातों के लिए एक दूसरे का परिचय होता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, खर्चा भी कम होता है। पर समाज में जो कुरीतियां उनको कौन दूर करेगा? अगर किसी के घर में शादी होती है, कोई लड़की देखने जाते हैं, तो लड़की को देखने कम से कम 20 से 25 लोग जाते हैं। 20 से 25 लोग जाते हैं कम से कम। जिसके घर जाते हैं उसका सोचो क्या होगा। उसको तो कहे 50,000 रुपए जुगाड़ है नहीं। 25 लोग जाएंगे लड़की को देखने के लिए, लड़का नहीं जाएगा। और शादी लड़के के साथ लड़के की होनी है, परिवार के साथ की होनी है। उसमें भी ये कहेंगे जब 25 जाएंगे कि मामा रह गया एक, फूफा रह गया, फूफी रह गई और 2 चाचा रह गए, फिर दोबारा जाएंगे। 1, 2, 3 चक्कर शादी के पहले ही लग जाते हैं और इंतजाम है नहीं। ये कभी कौन दूर करेगा मेरे भाइयों? ये हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, संदेश यहां से जाएगा। अगर हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इस पर विचार करेंगे। शादी से पहले ही लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं और जुगाड़ है नहीं, इंतजाम है नहीं, उधार ले रहे, देना तो पड़ेगा बाद में। एक नई परंपरा शुरू हो गई समाज में जो पश्चिम में होती थी। अकाज क्या है? अकाज तो संजय कश्यप की शादी की सालगिरह है, जुड़ गया भाई काम। अब दोस्त का फोन आएगा, यार का फोन आएगा, अड़स्सी का फोन आएगा, भाई क्या हो रहा संजय भाई? अब जी होता क्या, बैठ जाएंगे ऐसे अपना लो पूरी बढ़ा लेंगे, ज्यादा करेंगे तो अरे ना, इससे काम ना चले। ये बनेगा और वो बनेगा, फिर वो भी लेगा भाई। करते करते इसकी शादी की सालगिरह है, 20-25 हजार रुपए 2-3 घंटे में खत्म।
और जितने लोग खाने आए थे ना दावत में, नु कहे भाई मजा नहीं आया। कह रहे क्यों? कह रहे रसगुल्ले में गांठ थी और छोले में मेरे ज्यादा थी, मरने वाला मर गया। और जिसकी शादी की सालगिरह थी सुबह उठे वो और फिर पछतावे कि यार रात तो बहुत खर्चा हो गया। ये फजूल खर्ची हमें बंद करनी होगी, तब समाज का विकास होगा। इस पैसे को बचाओ ना भाई, इस पैसे को बचाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अपने घर में मोटरसाइकिल लाओ, कार लाओ, घर की पुताई कराओ, तो लोग देखेंगे यहां पे किसका घर है। समाज की बात लोग बहुत करते हैं। मुझे गर्व है मेरे समाज में जिसे मैंने जन्म लिया, इसका इतिहास सबसे अलग है। हमारे से पहले एक बहुत बड़ी कहावत है, हमारे समाज के लोग डोलियां उठाते थे, सब जानते हैं। और समाज में कहीं भी एक कलंक इतिहास में नहीं लगा कि जिसकी हमने डोली उठाई उसकी हमने जिद के साथ वहां पहुंचाई, कभी कोई छेड़छाड़ नहीं करी, ये सब जानते हैं। इसलिए मुझे समाज पर गर्व है। सिंघाड़ा उतारने का काम हो, भरी सर्दी में गन्ने का रस निकाल के उसका गुड़ बनाने का काम हो, मछली पालने का काम हो, मेरे लोग हर कर्म को छिद्रा करते हैं। मेहनत कश लोग है, ईमानदार लोग हैं, मेहनत पर गर्व है, इस समाज के भी गर्व। भगवान महर्षि कश्यप जिन्होंने सृष्टि का रचयिता का काम किया, भगवान महर्षि कश्यप समय पूरी धरती खाली हो गई, सब लोग जानते हैं, उनका पूरा योगदान इसके अंदर है। महाराजा निषाद राज भगवान श्री राम के साथ वनों में चले, उनको नाव पार लगाई, उनकी विजय गाथा में उनका नाम आता है। भगवान श्री राम के बाद निषाद राज जी का नाम आता है, सब लोग जानते हैं। हमें उनके कर्म को ध्यान रखना होगा, उनसे सीखना होगा, आगे बढ़ना होगा। मेरे साथियों ने कहा कि हमारी संख्या बहुत है, वैल्यू संख्या की नहीं है, वैल्यू संख्या के अंदर जनप्रतिनिधियों की है। जिस समाज में संख्या भले करोड़ों की अरबों की हो और समाज के अंदर का जनप्रतिनिधि नहीं है तो आपकी आवाज को कोई उठाने वाला नहीं है। हमारे संख्या के हिसाब से हमारे जनप्रतिनिधि बहुत कम है, क्योंकि जब मेरा कोई भाई चुनाव लड़ता है प्रधानी का या सांसद का या विधायक का, तो मेरे ही भाई उसके बराबर में खड़े होकर सराहना का काम करते हैं। ये सब लोग जानते हैं। ये हमें दूर करनी पड़ी कुरीतियां। सामाजिक संगठनों के साथ साथ प्रजा सम्मेलन भी करो, पर जब तक आप लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ोगे, राजनीति में हिस्सेदारी नहीं लोगे, तो समाज का भला होने वाला नहीं है। समाज तो हमें इस कदर भी ध्यान देना होगा। आपके पास एक बहुत अच्छा हथियार है, अधिकार है, और वो है वोट का अधिकार। इसका हमें सही इस्तेमाल करना होगा और अपने लोगों को विजयी चुनाव में बनाना होगा। सम्मानित साथी, आपकी बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिनके लोग कुर्सी पर हैं उनके लोग लाइन में नहीं लगते, सीधे जाकर अपना काम करा लेते हैं, और जिनके लोग कुर्सी पर नहीं है उनके लोग लाइन में ही खड़े खड़े वापस चले जाते हैं, तो सुनता नहीं। ये सच्चाई है जब इनकी। तो हमें इस और भी काम करना होगा। सम्मानित साथियों, मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि बातें तो बहुत सारी है, फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। अभी माननीय सांसद जी को सुनकर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक माननीय सांसद जी और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष ना बोले तो आप लोग थोड़ा समय और दें। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने थोड़ा सा काम शुरू किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर, क्योंकि हम लोग जिसकी संतान है, जिस कुल में हमने जन्म लिया, उसके प्रति हमारा कुछ धर्म बनता है, कुछ कर्म बनता है। मैंने अपने परिवार के सहयोग से अब तक भगवान महर्षि कश्यप, वीर एकलव्य और गुरु बाला बाबा की अब तक 29 मूर्तियां स्थापित उत्तर प्रदेश में कराई है, पत्थर की, बिना किसी से योगदान लिए। और मेरा लक्ष्य है कि 2023 में ये लक्ष्य मैं पूरे 50 के आसपास को पूरा करूंगा और आपका सहयोग रहा तो और आगे बढ़ाऊंगा। और यहां भी कहना चाहता हूं, जहां भी किसी को भी प्रतिमा की जरूरत हो तो ये प्रतिमा निःशुल्क आपके घर पहुंचाने का काम आपका ये भाई करेगा, ताकि समाज में जागृति पैदा हो। जब कोई व्यक्ति आपके गांव में वोट मांगने आए, कोई बारात आए, कोई मेहमान आए, तो देखे कि ये मूर्ति किसकी लगी, भगवान महर्षि कश्यप जी की लगी है भाई। ये मूर्ति महाराज निषाद की लगी है भाई, चलो फूल चढ़ाओ, माला पहनाओ, तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका नाम बढ़ेगा और समाज की बात भी आगे बढ़ेगी। ये काम हम लोग कर रहे हैं। और जहां जिस भाई को जरूरत हो, गांव में
शहर में, कस्बे में, तो आपका भाई आपको निःशुल्क प्रतिमा देने का काम करेगा। आपके कह के जा रहा है, काम चल भी रहा है आप लोगों का आशीर्वाद से। अभी बरेली में लगी बहुत बड़ी मूर्ति, माननीय सांसद ने बड़ा सहयोग दिया, देवेंद्र कश्यप जी ने, काम हुआ है। तो ये कार्य बढ़ेगा कि जिनके महापुरुष पूजे जाते हैं उनकी बात आगे बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। जैसे आज देश के प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के योगी जी सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे काशी की बात हो, अयोध्या की बात हो, मथुरा की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो, हम लोग भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो आपका सबने लूंगा, आपसे एक विनती जरूर करूंगा, विनती और निवेदन करना चाहता हूं, जितने साथी इस पंडाल के अंदर हैं वो अपने स्थान पर एक बार खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, अपने अपने स्थान पर। लखनऊ के अंदर प्रोग्राम है, हल्ला गुल्ला ना, कैसे काम चलेगा? मंच वाले भी खड़े हो जाएंगे। और जिसका एक है वो एक हाथ, और जिसके हैं दो हाथ, दोनों उठा दो भाई मेरे साथ, जब मैं बोलूं तब मुट्ठी भींच के चलना काम। साउंड मास्टर आप भी खड़े हो जाए, आपका भी धन्यवाद करते हैं हम। बोलिए भगवान महर्षि कश्यप की। अरे खाना भी खा रहे हैं, फिर भी कमजोर। बोलिए भगवान महर्षि कश्यप की। बोलिए महाराजा निषाद राज की। बोलिए महाराजा निषाद राज की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। वंदे 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 मातरम भाई मातरम, मातरम भाई मातरम। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने हमें बुलाया, हमारा सम्मान किया। फिर दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और इस मित्र में मेरा साथ देने के लिए मेरे धर्मपत्नी भी आई है, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित स्वजातीय बंधुओं, हमारे बीच में श्री अलख राम वर्मा जी कश्यप जो है सचिवालय कासगंज जनपद से जिला पंचायत की अध्यक्ष हूँ, और मेरा यकीन मानिए मुझे ये कहते हुए उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी मुझे ये कहते हुए होती है कि मैं उत्तर प्रदेश की पहली कश्यप समाज से जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। इस कार्यक्रम का जब मुझे सूचना मिली तो मुझे नहीं पता था ये मेरे समाज का कार्यक्रम है, और मैं जब इस सूचना को मुझे मेरे भाई राम गोपाल कश्यप जी ने मुझे फोन किया तो मैं बड़ी दुविधा में थी, क्योंकि आज कासगंज जनपद में भी एक प्रोग्राम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करना था। परंतु मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे ये फैसला करने में कि मुझे कहाँ जाना है। जब मुझे पता चला कि ये मेरे समाज का प्रोग्राम है, मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को बोला मुझे अपने समाज के प्रोग्राम में जाना है। और मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि जब भी कभी कहीं भी समाज का प्रोग्राम होगा मैं आप सबके सामने उपस्थित रहूंगी। और मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आप सबने आमंत्रित किया, और आगे भी आपसे आग्रह करूंगी कि जब भी ऐसे कार्यक्रम हो मुझे सूचित करने का कष्ट करें। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं चंद लाइनें आपके सामने रखना चाहूंगी कि सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, घर से निकल तूफानों से यारी रख, घर से निकल तूफानों से यारी रख, मिलेंगी हर कदम पर मुश्किलें ये तय है, मिलेंगी हर कदम पर मुश्किलें ये तय है, निरंतर पर सफर तू निरंतर अपना जारी रख। और इसी सफर को जारी रखते हुए आज मैं आप सबके सामने हूँ। साथियों, आज का ये जो प्रोग्राम है वैवाहिक परिचय और कश्यप समाज का परिचय सम्मेलन, ऐसे कार्यक्रम से हमारी बेटियां जो एक कुप्रथा चली आ रही है दहेज की, इस कुप्रथा से मुक्त हो जाती है। यहाँ बिना दहेज के रिश्ते तय हो जाते हैं। तो मैं आप सभी साथियों से ये आग्रह करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा रिश्ते इस संस्था के माध्यम से करने का कष्ट करें। उसी के साथ आज मैं आप सभी समाज के व्यक्ति, क्योंकि मेरे सभी है, एक बात रखना चाहूंगी कि
हमारे देश में हर प्रत्येक वर्षीय चुनाव होते हैं और हमारा समाज वाकई में राजनीति में काफी पीछे है। तो एक तो सभी समाज के लोगों को राजनीति में बढ़ चढ़कर आगे आना है और मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि चाहे कोई सा भी चुनाव हो, प्रधानी का, ब्लॉक प्रमुखी का, जिला पंचायत का, विधायकी का, सांसदी का, जब भी हमारा समाज का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो तो किसी भी, चाहे आपका उससे कितना भी झगड़ा हो, किसी भी पार्टी का हो, सब कुछ भूल जाना, अपने समाज के व्यक्ति को वोट करना। अपना वोट रूपी आशीर्वाद अगर आपको दें, उसी वोट से आप सबकी गिनती होगी। हमारा समाज है तो बहुत बड़ी संख्या में, मगर उसकी गिनती नहीं है क्योंकि हम लोग पहचानते नहीं है अपनी ताकत। तो मैं आप सबसे एक बार फिर से यही निवेदन करती हूँ कि समाज को पहले आगे बढ़ाना है और मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब समाज की बात आएगी तो मैं सारी चीजें छोड़ के समाज के लिए तैयार रहूंगी। इसी के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय महर्षि कश्यप, जय निषाद राज, जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जैसा कि है कि क्रम चलता ही जा रहा है, जो कुछ सहयोग राशि देने वाले हैं उसमें वकील साहब से कहेंगे। विशेष रूप से योगदान दिया है, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और मैं एक सूचना और बता दूं कि उनका एक होटल भी है लाठू रोड पे, होटल शिमला पैलेस, उनका होटल भी है और उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया इस संस्था को, उसके लिए हम बार बार उनका अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब जिन लोगों का नाम मैं लेने जा रहा हूं, कृपया करके वो जल्दी से मंच के पास आ जाएं, जिनका अभिनंदन, और जल्दी जल्दी मंच के पास आ जाएं। श्री गोविंद प्रकाश निषाद जी आए हुए हैं, हम उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आ जाए, उनका स्वागत होगा। श्री गोविंद निषाद जी जो ज्वाइंट डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं, मंच पे आ जाएं। जिनके जिनके नाम लिए हैं कृपया करके वो आ जाएं और एक पंक्तिबद्ध होकर थोड़ा सा लाइन में आ जाएं, तो देखने में भी अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि अगर कुछ कमी भी रह जाए लेकिन प्रेजेंटेशन आपका अच्छा है तो अच्छा प्रभाव जाता है। तो आप सब पूरा व्यवस्था में सहयोग करें। और जिन समाज के महानुभावों को आमंत्रित किया गया है स्वागत के लिए, कृपया उनसे अनुरोध है कृपया शीघ्र वो मंच पे आ जाए ताकि ये स्वागत समारोह हो जाए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम चलता रहेगा। कीर्ति कश्यप समन्वय समिति द्वारा जो बच्चियों का शादी विवाह परिचय उसका होता है, तो आज वो निःशुल्क है। जैसा LED में आप देख रहे होंगे, पूरा विवरण बच्चियों का आ रहा है। जिन लोगों ने नहीं कराया है वो अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा सकते हैं। आज के दिन निःशुल्क है, अन्यथा जो भी इनका फॉर्म है उस फॉर्मेट में आप अपनी पूरी सूचना भर के देंगे और ये कराएंगे। अभी तक 500 से 600 शादियाँ करा चुके हैं और आप सबके सहयोग से ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो कृपया करके देखें LED पर, अगर आपके योग्य कोई, आपके परिचित के योग्य कोई बच्चियाँ हैं तो उससे संपर्क करने के लिए कार्यालय से संपर्क करें। आज मंच पे दूसरी कीर्ति, एक पहली थी और एक आज और माननीय सांसद जी की पुत्री कीर्ति कश्यप जी भी उपलब्ध है, जैसा उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। तो अब लगता है जैसा कि मेरी कीर्ति जो राजेश जी के जीवन पर आधारित फिल्म है, आप लोग देख सकते हैं, उसका टाइटल सार्थक होता दिख रहा है जो टाइटल था। और जब पहली बार राजेश जी को सुनाया तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि क्या आपने बना दिया, ये तो बिल्कुल मुझे रुला दिया उसने। उसका टाइटल सॉन्ग मैं गुनगुनाना चाहूँगा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा नाम करेगा रोशन। कीर्ति है
चांद सितारा, कीर्ति है चांद सितारा। ये उसका टाइटल सॉन्ग था। आप सब लोग जो सम्मानित लोग व्यक्ति जो लोग हुए हैं, कीर्ति कश्यप समन्वय समिति जिनका सम्मान कर रही है, कृपया कर तालियों से उनका स्वागत करते जाएं। श्री दिनेश कश्यप जी जो मोहनाथ से हैं, इंटर कॉलेज चलाते हैं, प्रबंधक हैं। और डॉक्टर राजमोहन जी, आप सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। ये एक परिवार है, इसीलिए इतना खुल के सब लोग आपसी सहयोग से इतना अच्छा सा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अब की भी कहा था और आज फिर हम ये बात कहना चाहते हैं कि मंच संचालन और लोग भी आ गए हैं। तीसरी बार ये हैट्रिक थी जो हमने किया, लेकिन आप में से भी कोई आए, बल्कि हम चाहते हैं कि अगली बार का मंच संचालन कोई और अच्छे से करे।